फिर मुझे किसी शायर की दो पंक्तियां याद आती हैं कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। बड़ा श्रम साध्य काम है, बड़ी कारीगरी है इनकी। बात बता रहे बच्चों की, मैं भी थोड़े दिन अध्यापक रहा, हालांकि बाद में मैंने वो नौकरी छोड़ दी क्योंकि 25 दिन कवि सम्मेलनों में व्यस्त रहता था, 5 दिन इतवार की छुट्टी रहती थी, नहीं छोड़ता तो निकाल दिया जाता। बच्चों से ऐसा वास्ता है, तो अभी भी अध्यापक है, वास्ता पढ़ता था हमारा भी। एक बच्चे से मैंने कह दिया था ऐसे, मैंने कहा बेवकूफ़ कुछ सीखा कर, 4 साल हो गए और बार फेल हो रहा है। हम तेरी उम्र में थे तो हर साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन आते थे, वो छूटते ही बोला जी आपको कोई ढंग का मास्टर पढ़ाता होगा। तो बच्चे तो बड़े बड़ों की क्लास ले लेते हैं। चलिए अब मैं फिर आपको गीत गज़ल मुक्तक शेरो शायरी की दुनिया में लेके चलता हूँ। कुछ चिंताएं भाई प्रवीण शुक्ल ने प्रकट की, तुलसी की चौपाई अर्धालियों के साथ में गालिब के दीवान की बात की, लेकिन ये हिंदुस्तान है, भले ही यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म हों, लेकिन बेसिक मूल रूप से ये एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ सभी तरह के फूल खिलते हैं इस बगीचे में। अंजुम रहबर आप लोगों के यहाँ कई बार आई, और मैं तो देखता हूँ कि हिंदी कवियों से ज़्यादा शायर बापू के कार्यक्रमों में जाते हैं। उर्दू के और हिंदी के किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमारी इस अदब की दुनिया में नहीं है, इसलिए वो चिंताएं अगर होंगी भी अपनी जगह। दिक्कत क्या है कि सन्यासी नेता बन रहे हैं और नेता सन्यास नहीं ले रहे। हाँ, ये दोहरी विसंगति है। जिसका जो काम सजता है उसको वही करना चाहिए, है तो ये अच्छी बात है, लेकिन हम आशावादी हैं। फिर मैं किसी शायर की दो पंक्तियां सुनाता हूं कि होके मायूस, अंजुम जी, होके मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। समय उतार चढ़ाव का रहता है, आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप करतल ध्वनि से, भोपाल की आपकी जानी पहचानी है, उन बड़ी कवयित्री के लिए बड़ी तालियां बजनी चाहिए। अंजुम जी आएँ और अपनी बात रखें। थोड़ा सा एक और लाउड कर देना है इसको। ये बैंड अगर शादी का है तो पता नहीं किस बेचारे का बज रहा है। चलिए वो भी निकल जाएगा। हाँ निकल जाएंगे, हमारा बजाता वही निकल गया। परम आदरणीय मुरारी बापू साहेब, मेरे बड़े भाई अग्रवाल साहेब, और मेरे अपने शहर के प्रभु श्रोताओं, भोपाल की हूँ, आपकी दुआएं हमेशा मुझे मिली हैं। यकीन मानिए आज मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय मुरारी बापू बैठे हैं और मैं कविता पाठ कर रही हूँ। मैं हमेशा चैनल पर प्रवचन सुनती हूँ, मैं फ़ैन हूँ, कई बार ये मेरा सौभाग्य है। आशीर्वाद चाहती हूँ, एक बार मुझे भी दुआओं से नवाज दें। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, इससे अंदाज़ा लगाऊंगी कि मुझे अपनी शायरी कितनी देर तक और कब तक सुनानी है। मैं तो दुआ कर रही हूँ ये बैंड जल्दी से गुजर जाए, क्योंकि मेरा भी बैंड बज चुका है, बस हाँ हो जाए। इजाज़त दे दें, सुनाती हूँ। आज बहुत डर लग रहा है, आदरणीय बापूजी सामने बैठे हैं। मैं तो मोहब्बत की शायरी करती हूँ, लेकिन मोहब्बत के भी अनेकों रंग होते हैं। अब देखते हो। तेरी यादों को प्यार करती हूँ, 100 जन्म भी निसार करती हूँ। तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार करती हूँ। ये आपकी तालियों ने साबित कर दिया कि मुझे 4 पंक्तियाँ और सुनानी चाहिए। सुनाऊं? सुनाइए। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, प्यार में जब तलक नहीं टूटे
दिल किसी काम का नहीं होता, दिल किसी काम का नहीं होता। चारों तरफ मेरे श्रोता बैठे हुए हैं, एक माइक है, अब मैं इधर कहूँ, ये है इधर, तो आप लोग बस सुनते रहिएगा, बस अंदाज को देखिएगा। चार पंक्तियाँ और सुनाती हूँ, आज दिल करता है कि वो सुनाया जाए जो सारी दुनिया को मैंने नहीं सुनाया है। यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब चार पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देख ले। वाह वाह वाह, क्या दर्शन का शेर है, वाह। गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। एक चार पंक्तियाँ आज मुझे याद आ रही हैं, बहुत सालों पहले लिखी थी जब मैंने किसी से इश्क किया था। आज मैं सुनाना चाहती हूँ। तारीख और वर्ष भी बता दो। बता दूंगी, उससे मेरी उम्र का अंदाजा हो जाएगा। अर्ज करती हूँ कि जिंदगी के उदास कागज पर, सुनेगा, जिंदगी के उदास कागज पर दिल का पैगाम लिखने वाली थी, रोशनाई बिखर गई वरना मैं तेरा नाम लिखने वाला। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये नहीं बताया, मैं भोपाल में हूँ, रोशना यही को कहते हैं जी। जिंदगी के उदास कागज पर दिल का पैगाम लिखने वाली थी, रोशनाई बिखर गई वरना मैं तेरा नाम लिखने वाली थी। शुक्रिया। इस पे मुझे एक व्यंग का शेर रोशनाई पर और याद आता है। ये काला रंग तेरा फरिश्तों की खता है, वो तिल बना रहे थे कि शाही बिखर गई। अर्ज कर रही हूँ, एक मतलब एक शेर सुनाती हूँ मैं आपको। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है। जब एक पंक्ति को 2-3 बार पढ़ूं समझ लें आप कि आपको मुझे दुआओं से नवाजना है। ऐसे नहीं, देखो, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। अब मैं ये मक्ता सुनाती हूँ, कुर्बत निकटता को कहते हैं। मैं शेर सुनाऊंगी। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, सुनेगा, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, कुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है, उससे मिलकर अंजुम ये
एहसास हुआ गुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो एक मतलब, दो मतलब हैं इस गजल के, मैं आज सुनाना चाहती हूँ। सुना दो? जरूर। इतने करीब वाके सदा दे गया मुझे, सुने, इतने करीब वाके सदा दे गया मुझे, इतने करीब वाके सदा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे, इतने करीब आके, क्या इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे, अब बोले ना, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे। और ये दूसरा मतलब आदरणीय मुरारी बापू के चरणों में रखना चाहती हूँ, अपने बड़े भाई के नस करना चाहती हूँ। जीने का एक, सुनना अनु हम लोग, जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, सुनेगा, जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे, जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे। और ये शेर भी सुनाई देती हूँ, उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया मुझे, वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना स्नेह मुझे दिया, इतनी मोहब्बतों से नवाजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जी एक मतलब मैं पीछे मुड़ के इसलिए देखती हूँ कि कहीं संपन्न जी को कोई हास व्यंग का शेर तो याद नहीं आ गया, मैं पीछे इसलिए देख लेती हूँ, क्यों पता नहीं, मुझे भी हंसी नहीं आई। चलिए एक चंद शेर सुनाती हूँ। इस गज़ल की रदीफ है नहीं चाहिए। आज भी इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा मूड बन रहा है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं चाहिए तो इस गज़ल का मज़ा दोबाला हो जाएगा। वादा करते हैं, एक बार तालियां बजा के दुआओं से नवाजें, इससे ज़रा सा हौसला बढ़ता है और कुछ नहीं। प्यार नज़रों में आना नहीं चाहिए, प्यार नज़रों में आना नहीं चाहिए, प्यार, मैं जब तक बोलोगे नहीं पढ़ती रहूँगी। प्यार नज़रों में आना नहीं चाहिए, प्यार नज़रों में आना, हाँ, प्यार नज़रों में आना नहीं चाहिए, प्यार नज़रों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना, आहा, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। और ये शेर में अपने छोटे भाई प्रवीण शुक्ल को आज अच्छा लगा कि प्रवीण ने कम हंसाया, गज़लें सुनाई, शायद मेरा मशवरा उसको याद है, काम आ गया, लेकिन फिर भी शेर दर्ज करना चाहती हूँ। क्या रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें। ज़्यादा देर तक हंसना भी दीवानगी का सबूत हुआ करता है। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें,
रात दिन मुस्कुराना, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। और अंजुम का ये शेर, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना। मेरी गजल को मुझे जिंदगी दे दी आप लोगों ने। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। और अंजुम का ये शेर 40 साल की तपस्या हिंदी उर्दू मंचों पर जाती रही। माँ सरस्वती ने बहुत मुझे नवाजा है। अनु, तुम कह रही हो कि मैं अपनी उम्र बता रही हूँ, मैं तुमसे 15 साल बड़ी हूँ, लेकिन तुमसे फिर भी अच्छी लगती हूँ। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना। अब अंजुम का शेर बापू के कदमों में, एक सच्चा और अच्छा शेर। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, अंजुम की जिंदगी का आईना है ये शेर। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। फिर से पढ़ दूं क्या? मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। और अंजुम का मक्ता आप सबको समर्पित। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना, और जोर से, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना, प्यार नजरों में आना। शुक्रिया। अब मैं एक गीत सुना रही हूँ। सुना दूँ क्या? बता तो दो। क्यों डर लगता है, मेरे अपने शहर के लोग हैं। एक गीत, जिस गीत ने अंजुम को अंजुम बना दिया, मुझसे भी ज़्यादा मशहूर हुआ। इस गीत में मैंने रेलगाड़ी को प्रतीक माना है, और आदरणीय बापू यहाँ बैठे हैं तो ये गीत मुझे सुनाना ही चाहिए। रेलगाड़ी को प्रतीक माना है और ये बात बताने की कोशिश की है कि रेलगाड़ी सिर्फ रेलगाड़ी नहीं, हमारी आपकी ज़िंदगी है, हमारा आपका जीवन है। एक सच्चा और अच्छा गीत के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सुनाती हूँ। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल, कितनी बार पढ़ूं? 100 बार। छुक 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 रेल चली है जीवन की, हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की। शुक्रिया। जब मैं छुक छुक कहूँ तब मुझे आप दुआएं दें। पहले सुने। छुक 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 रेल चली है जीवन की,
अब जीवन की रेल कैसे चलती है? छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। अगला बन ऐसे ही सुनना। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, चोर तलाश करो। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए छुप, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। अगला बंद प्रतीक देखिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। पाप और पुण्य की गठुरी बांधे सत्यनगर को जाना है, पाप और पुण्य की गठुरी बांधे सत्यनगर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है। ये भी सोच ले हमने क्या क्या माल किया है बुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। और अंतिम चरण बापूजी की ढेर सारी दुआएं साथ लेकर जाना चाहती हूँ। आप सबकी प्रतीकों के माध्यम से आप सबको समर्पित करती हूँ। बस अंजू को ढेर सारी दुआओं से नवाजिएगा और विदा अच्छे से कर दीजिएगा। रात और दिन सुरेल के डिब्बे देखिएगा, रात और दिन सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, रात और दिन सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिता स्टेशन है, जैसे दो पटरी हो वैसे साथ चले सुख दुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक गाए मेरे साथ, छुक 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 रेल चली है जीवन की। हंसना रोना जागदा सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन। बहुत आपके उत्साह ने, आपकी तालियों ने बताया कि अंजुम जी जिस तरह से हर जगह से भरपूर मोहब्बत लेकर बैठती हैं, वैसे ही आपने बहुत प्रेम से मन से उन्हें सुनाए।